1954 में एबटाबाद पाकिस्तानी इम्तियाज हुसैन अब्बासी पैदा हुए। जब वो 9 साल के थे तो उनका खानदान कराची आ गया। उनके वालिद ने बहादुराबाद में एक छोटी किराने की दुकान खोली। यहाँ से इम्तियाज का सफर शुरू हुआ। 1950 से 60 की दहाई में कराची की गलियों में छोटी दुकानें हुआ करती थी। लोग अपना राशन महीने भर का एक ही दुकानदार से लेते थे। ना सुपरमार्केट थे और न ही कैश एंड कैरी सिस्टम। तब स्टोर का मालिक यानी कि इम्तियाज के वालिद काफी बीमार रहने लगे और उनका एक ही बेटा इम्तियाज अब्बासी था जो कि कराची के निश्तर कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। वालिद की बीमारी की वजह से इम्तियाज परेशान रहता था। अक्सर सोचता कि पढ़ाई छोड़कर कोई काम शुरू कर लिया जाए। वालिद कमजोर होते जा रहे थे और दुकान पर बैठना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इम्तियाज ने फैसला किया कि अब वो दुकान संभालेगा। इम्तियाज ने सफाई से लेकर सामान लाने और बेचने तक का हर काम करना खुद शुरू कर दिया। वालिद खुश थे कि उनका बेटा उनका सहारा बन गया है। उन्होंने समझ लिया कि माल बेचना काफी नहीं बल्कि कॉस्ट और प्रॉफिट का हिसाब रखना भी बहुत जरूरी है। यही सोच उनके फ्यूचर बिजनेस मॉडल की बुनियाद बनी। 14 साल की उम्र में इम्तियाज ने कराची में पहला होम डिलीवरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। साइकिल और रिक्शा से राशन लोगों के घर तक पहुंचाया। ये नया आइडिया था जो लोगों को बेपनाह पसंद आया। इम्तियाज ने फ्लायर्स और फोटोकॉपीज बनवा कर बहादुराबाद में डिस्ट्रीब्यूट किए। ये लो बजट मगर रेवोल्यूशनरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिसने उनकी पहचान मजबूत की। अब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी। ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। मुल्क में आटे और चीनी की शदीद कमी हो गई थी। हुकूमत ने लोगों को राशन कार्ड दिए। इम्तियाज ने सोचा कि राशन शॉप खोलनी चाहिए। चंद ही दिनों में 35,000 लोग अपना राशन कार्ड उसके पास रजिस्टर करवा चुके थे। ये लोग हर महीने 2 दफा सामान लाते और इम्तियाज को जबरदस्त मुनाफा होता। अब 1978 में इम्तियाज सिंगापुर गए जहाँ उन्होंने AI मुस्तफा सुपर स्टोर देखा। ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये कॉन्सेप्ट उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही स्टोर बनाएंगे। वापस आकर उन्होंने अपनी दुकान को मॉडर्न बनाया, शेल्फ्स लगाई, डेयरी सेक्शन बनाए और सेल्फ सर्विस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इम्तियाज ने पैसे जमा करते करते आखिरकार कराची में 1993 में पहला सुपर स्टोर खोल लिया। ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया और उनको बहुत फायदा हुआ। 1997 में 4 साल बाद उसने चावल की मिल भी लगा ली। कारोबार दिन दुगना रात चुगना बढ़ता गया। इम्तियाज ने अपने राइस मिल, फ्लोर मिल, स्पाइसेस ग्राइंडिंग और पैकेजेस यूनिट्स बनाए। इससे कॉस्ट कम हुई, सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी खत्म हुई और कस्टमर्स को सस्ती और क्वालिटी चीजें मिलने लगी। 2000 के बाद मेट्रो और केयरफोर जैसे मॉडर्न स्टोर्स आए, लेकिन इम्तियाज ने पहले ही मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट कर लिया था और उन्हें वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ हाइजीन और कन्वीनियंस मिल रही थी। 2001 में इम्तियाज ने अवामी मार्केट में एक दुकान खरीदी जो चल नहीं रही थी। उसे सुपर स्टोर में बदल दिया। ये उनका दूसरा स्टोर था जो कि बहुत चल गया और डबल सेल होने लगी। फिर 2010 में नाजिमाबाद और 2013 में डिफेंस ब्रांच खोली गई, जहां एलीट क्लास को टारगेट किया गया। इस तरह इम्तियाज ने लोअर, मिडिल और अपर क्लास तीनों सेगमेंट्स को कैटर किया। इम्तियाज का मॉडल सिंपल है, होलसेल विद रिटेल, कम मार्जिन, ज्यादा वॉल्यूम, बल्क खरीदना, ज्यादा खुद प्रोसेस करना और कस्टमर्स को लोवेस्ट प्राइस पर देना। इम्तियाज कहते हैं कि मैं अपने प्रॉफिट का 30% कस्टमर्स को वापस दे देता हूँ। इसी वजह से 2017 तक उनके हर आउटलेट पर 15,000 से ज्यादा रेगुलर कस्टमर्स थे, जो कि मेट्रो के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थे। अब उस वक्त कोविड चल रहा था और पेंडेमिक के दौरान सेल्स 50% गिर गयी। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज को फायर करने का प्लान बनाया, लेकिन इम्तियाज ने उसके बरक्स 7 नए ब्रांचेस खोलने का फैसला किया ताकि लोगों के रोजगार कायम रहे। अब उसके बच्चे भी कारोबार में उसका साथ देने लग गए। इम्तियाज ने पंजाब का रुख किया और गुजरांवाला में जमीन खरीद कर स्टोर खोला। ये स्टोर बहुत चल गया और किस्मत और चमक गई। इसके बाद इम्तियाज सुपर स्टोर की ब्रांचेस बड़े बड़े शहरों में खुलती चली गयी, जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात, इस्लामाबाद, मुल्तान, हत्ता के बिहाड़ी जैसे छोटे शहर में भी स्टोर सक्सेसफुल हो गया। आज इम्तियाज के पास 7 लाख से ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं। फूड, ग्रोसरी, हाउस होल्ड, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक सब एक ही रूफ के नीचे अवेलेबल हैं। सफाई, स्टाफ ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डिलीवरी सिस्टम पर फुल फोकस रखा जाता है। इम्तियाज की लीडरशिप सिंपल और ग्राउंडेड है। वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज
यूज करते हैं, मगर उनकी सोच ट्रेडिशनल वैल्यू से भरी हुई है। उनका मिशन 20,000 लोगों को रोजगार देना है और आज भी वो चेकआउट काउंटर पर खुद कस्टमर्स की मदद करते हैं। उनकी सर्विसेज के इतराफ में उन्हें तमगा इम्तियाज भी दिया गया। इम्तियाज अब्बासी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस हलाल होना चाहिए। मेहनत और इस्तेकामत से इंसान को जरूर कामयाबी मिलती है। अल्लाह ताला हमेशा मेहनत करने वालों के साथ होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए और बाकी सारा काम अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।